ना तो मंदिर जाते थे, ना किसी सेवा में नियुक्त रहते थे, ना ज्यादा कोई झंझट, कुछ नहीं। केवल नाम जपना, एक टिक्कर पाना, यमुना जल में स्नान करना और एक आध घंटा आराम करना, बस यही उनका नियम था। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो लीला पुरुषोत्तम है, बिना लीला किए इनको आनंद नहीं आता। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, ठाकुर जी को जो बहुत प्रिय होता है, जिसकी धाम में बहुत निष्ठा, कथा में बहुत निष्ठा, नाम में बहुत निष्ठा, वो ठाकुर जी का प्रिय है। और ऐसे प्रियों के साथ में ठाकुर जी लीला बहुत करते हैं। कैसी लीला करेंगे? किसी की कथा सुनने में बड़ी इच्छा है तो कैसे भी करके कथा उसकी छुड़वाएंगे। किसी की वृंदावन जाने में बड़ी निष्ठा है तो ऐसी रुकावटें देते रहेंगे कि वो वृंदावन जाने में और तड़फे, वृंदावन जा ही ना पावे। किसी की नाम जपने में बड़ी निष्ठा है तो नाम जपते जपते बीच में कोई ना कोई विघ्न डालेंगे। ये विघ्न आते नहीं है, ये ठाकुर जी खेलते हैं तुम्हारे साथ में, ये ठाकुर जी लीला करते हैं। और बेचारे बाबा प्रेम से भजन करते थे। एक दिन एक मैया के यहाँ पर मधुकरी लेने के लिए गए, मैया ने आटे की सूखी सामग्री उनको दे दी। बाबा आए, आकर के यमुना जल से बढ़िया टिक्कर बनाया, मोटी मोटी रोटी बना करके पका करके स्वयं पा गए। अब उस मैया के यहां पर छोटे से ठाकुर जी की सेवा विराजी हुई थी। रात्रि में वो मैया जैसी सोई, ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और स्वप्न प्रकट होकर के बोले मैया। बोले हाँ ठाकुर जी बोलो। बोले ये जो बाबा तुम्हारे यहाँ आवे ना रोज सूखी सामग्री लेवे के काजे। बोले हाँ, मोकू वो बाबा बड़े पसंद हैं। मैया बोली तो कहाँ करूं? बोले कल वो बाबा आवे ना तो तुम मोकू उनके हाथ में दे दियो, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा और अपनी सेवा करवाऊंगा। मोकू उन बाबा के संग रहना है, अपनी सेवा करवानी है। मैया खूब रोने लगी, बोले मेरे सेवा में कोई कमी? मैंने कछु अपराध कर दियो ठाकुर जी, आप मुंह को छोड़ के जा रहे हो? बोले ना है मैया, तेने कोई अपराध ना कियो, लेकिन मोकू वो बाबा बहुत प्रिय है, मेरो बहुत नाम जपे, मैं कछु दिना लीला करवे के काजे बाकी कुटिया में जानो चाहूं। कल वो बाबा आवे तो आप मोकू उनको दे दियो। मैया बोली जैसी आपकी इच्छा ठाकुर जी। दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बाबा आए आकर के बोले माते लाओ सूखी सामग्री दो, आटा दे दो थोड़ा सा। मैया आई आकर के बोली बाबा ऐसे ऐसे कल रात में मेरे ठाकुर जी सपने में आए और आकर के बोले मैया मुकू बाबा के संग जानो है तो तुम मेरे ठाकुर जी को ले जाओ, इनकी सेवा शुरू कर दो। बाबा बोले मैया हमसे सेवा करनो ना आवे, हमसे श्रृंगार वगैरह ये सब हमारे बस की बात ना है, हम तो नाम जप सके, नाम जपवे में हमारी बड़ी निष्ठा है, लेकिन हमसे सेवा नहीं होगी। बाबा चले गए। ठाकुर जी फिर से सपने में आए, सपने में बोले मैया तेने मुकू बाबा को दियो नहीं। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है ब्रजभाषा? मैया बोली लाला मैं तो दे दूंगी, लेकिन बाबा मना कर रहे हो कि मुझसे सेवा नहीं होगी, कैसे दूं? ठाकुर जी बोले अरे मुझको जबरदस्ती दे दो, बाबा की गोद में ले जाके पटक दियो, बाबा लेके जाएगा, वही के यहां सेवा करवाऊंगा अपनी। अब देखो ठाकुर जी की लीला, यहां मैया के यहां बढ़िया ठाठ से सेवा चल रही है, 8 समय भोग लग रहा है, सुबह शाम आरती हो रही है, बढ़िया सुंदर पोशाक धराई जा रही है, लेकिन ठाकुर जी की रुचि नहीं है। ठाकुर जी को वहीं कुटिया में जाना है जहां कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर भोग लग नहीं सकता, जहां पे कुछ शयन की व्यवस्था नहीं, राग की व्यवस्था नहीं, भोग आरती की व्यवस्था नहीं, उनको वहां जाना है। अभी ठाकुर जी हैं पता नहीं कहां रीझ जाते हैं। दूसरे दिन बाबा आए तो मैया अपने ठाकुर जी को लेकर के आई और बाबा की गोद में रख दिया। बोले मेरे लाल जी को आपके संग जानो है, अब मना मत करियो, आप इनको स्वीकार करो।
मैया कितनी बार भोग लगता है इनका? बोले 8 बार भोग लगता है। और क्या क्या होता है? बोले 8 बार भोग लगता है, 6 बार आरती होती है, और सब पूरी नियमावली बता दी। बाबा बोले मैं भजन कब करूंगा? पूरे दिन इनकी सेवा करूंगा तो मैं नाम कब जपूंगा अपना? मैया बोली अब कैसे भी करियो, तुम्हारी झंझट है, अब यहाँ लेके जाओ अपने संग। बाबा घर लेकर के आए, ठाकुर जी को गोद में लेकर के बोले देखो भैया, एक ही बार भोग लगेगा, हमको नाम में बहुत निष्ठा है, हमको श्रृंगार और सेवा ये सब हमसे आती नहीं है, आपको एक बार भोग लगा देंगे, रूखी सूखी टिक्कर पानी हो तो पाना, नहीं तो हमको स्वप्न में आके बता देना, हम वापस मैया के यहाँ छोड़ जाएंगे। बाबा अपना भजन करने के लिए जैसे ही बैठे, ठाकुर जी को ला करके एक चौकी पर बैठा दिया, भजन करने बैठे तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा तुम रूखी रोटी खवैयो, एक ही बार खवैयो, लेकिन मोको अपने पास ही रखो, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह देखो हमारे भजन के प्रताप से ठाकुर जी आ गए और हमारे भजन में भी कोई विघ्न नहीं आ रहा। बाबा दूसरे दिन गए, बढ़िया आटा लेकर के आए, यमुना जल मिला करके बढ़िया आटा गूंद करके बढ़िया मोटा मोटा मोटी मोटी रोटी टिक्कर बनाया। टिक्कर बना करके एक पत्तल में परोस करके ठाकुर जी के आगे रख के तुलसी पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु हमारी कुटिया का 56 भोग तो यही है, पाओ। और भोग लगाने के बाद में बाबा ने स्वयं पाया और अपना भजन करने बैठ गए। अब जैसे ही बाबा भजन करने के लिए बैठे, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा बोले लाल जी सब सेवा में आनंद, कोई दुखी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, हमारी तो ऐसी रूखी सूखी सेवा है। ठाकुर जी बोले नहीं हमको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा कल से एक काम कर दियो। बोले कहा? बोले आप आटा में और यमुना जल मिला के टिक्कर बनाए दो ठीक है, लेकिन यदि आटे में नमक डाल दोगे तो